हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ेंगे। ए सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस के दो भाग होते हैं। पहला भाग सब्जेक्ट होता है, दूसरा भाग प्रेडिकेट होता है। जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और उस वाक्य में जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है वो प्रेडिकेट है। हु और व्हाट का आंसर हमें जो प्राप्त होता है वो सब्जेक्ट है, और उस हु और व्हाट, उस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वो प्रेडिकेट है। सेंटेंस is made up of two parts, subject and predicate. Subject is that part of the sentence which names what the sentence is about. Predicate is that part of the sentence which says something about the subject. How we can identify a subject or a predicate? First of all, we should identify the verb. किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें उस सेंटेंस में वर्ब को पहचानना होगा। Ask a question who or what before the verb. जो वर्ब हम लोग खोज के निकालेंगे उसके पहले हु या व्हाट का प्रयोग करेंगे, तो हु और व्हाट जो है हमें सब्जेक्ट को खोजने में मदद करेगा। आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिव्स द सब्जेक्ट। हु और व्हाट का जो आंसर होगा वही सब्जेक्ट होगा। रिमेनिंग पार्ट इंक्लूडिंग द वर्ब इज प्रेडिकेट, और जो बच गया है वर्ब के सहित वह प्रेडिकेट है। फॉर एग्जाम्पल, राजन इज रीडिंग। इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, तो इज के पहले हम लोग क्या लगाए? हु। हु इज रीडिंग। हु इज रीडिंग, क्या आंसर हो गया? राजन। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? राजन। और ये जो रेस्ट रिमेनिंग पार्ट हो गया ये प्रेडिकेट हो गया। यहां पर किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, और क्वेश्चन से हम लोग कुछ सीखेंगे। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली। ठीक है, तो यहां पर हम लोग के पास वर्ब क्या है? ये रहा हमारा हेल्पिंग वर्ब वॉज, और शाइनिंग ये वर्ब है, तो हम लोग यहां पे लगा सकते हैं what। what was shining, तो क्या हो गया हमारा आंसर? द सन। द सन क्या हो गया? सब्जेक्ट, और रिमेनिंग पार्ट जितना रह गया हमारे पास वो प्रेडिकेट हो गया। नंबर 2 पर हम लोग आते हैं। द डॉग्स वर बार्किंग लाउडली। तो यहां पर हम लोगों के पास वर जो है हेल्पिंग वर्ब है, और बार्किंग भी वर्ब है। तो यहां पर हम लोग लगाएंगे हु। हु वर बार्किंग लाउडली, तो हमारा आंसर क्या हो गया?
dogs were barking loudly. The dogs क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और रेस्ट पार्ट इंक्लूडिंग द वर्ब क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब हम लोगों के पास तीसरा क्वेश्चन है, द प्रीटी गर्ल वॉज वियरिंग अ ब्लू फ्रॉक। तो वॉज वियरिंग को हम लोग अंडरलाइन करते हैं। यहां हम लोगों का क्वेश्चन है हु वॉज वियरिंग अ ब्लू फ्रॉक। तो हमारा आंसर क्या होगा, द प्रीटी गर्ल वॉज वियरिंग अ ब्लू फ्रॉक। तो द प्रीटी गर्ल सब्जेक्ट हो गया और रेस्ट जो है प्रेडिकेट हो गया। नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पर केवल और केवल एक मेन वर्ब है, सर्व्स। तो हम लोग फिर से क्वेश्चन करते हैं, हु सर्व्स, हु सर्व्स इन द आर्मी। तो इसका आंसर होगा माय यंगर ब्रदर, माय यंगर ब्रदर सर्व्स इन द आर्मी। तो माय यंगर ब्रदर सब्जेक्ट हो गया और ये जो रेस्ट है ये प्रेडिकेट हो गया। नंबर 5 की ओर हम लोग आते हैं। यहां पर हम लोग 5 नंबर में देखते हैं, द मैन एंड हिज वाइफ वर वर्किंग इन देयर गार्डन। तो वर वर्किंग, वर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया और वर्किंग मैन वर्ब हो गया। तो हम लोगों के पास यहां पर क्या लगा सकते हैं हम लोग, हु वर वर्किंग, द मैन एंड हिज वाइफ। ठीक है, तो हमारे हु का आंसर क्या हो गया, द मैन एंड हिज वाइफ। द मैन एंड हिज वाइफ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया और जो शेष बच गया वो प्रेडिकेट हो गया। नंबर 6, माई मदर एंड माई आंट आर ट्रेंड क्लासिकल डांसर। आर ट्रेंड, तो यहां पे हम लोग फिर से क्वेश्चन करेंगे, हु आर ट्रेंड क्लासिकल डांसर। तो आंसर है माई मदर एंड माई आंट। माई मदर एंड माई आंट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया और जो रेस्ट रिमेनिंग है क्लासिकल डांसर तक हम लोग आ गए तो वो प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं, किसी को डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। You don't have to wait for me। ठीक है, तो यहां पे who don't have to wait, क्या आंसर हो गया इसका, you क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया और ये रेस्ट जो हो गया प्रेडिकेट हो गया। अब नंबर 8 की और हम लोग जाते हैं। वी विल नो लॉन्गर टॉलरेट दिस। इसमें वर्ब क्या है, विल, हेल्पिंग वर्ब है विल। तो हु विल, वी विल, तो आंसर क्या हो गया, वी।
वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और जो रेस्ट रिमेनिंग है वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। द लिटिल ट्री वॉज कवर्ड विथ निडल्स इंस्टीड ऑफ लीव्स। वॉज, कवर्ड को हम लोग अंडरलाइन करते हैं। what was covered with, तो द लिटिल ट्री, ठीक है, तो द लिटिल ट्री सब्जेक्ट हो गया, और रिमेनिंग जो है वो प्रेडिकेट हो गया। अब नंबर 10 की और हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, अ रिच मर्चेंट वॉज पासिंग बाय द शू मेकर्स विंडो। तो यहां पर है वॉज पासिंग, तो हम लोग यहां क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, हु वॉज पासिंग बाय शू मेकर्स विंडो। तो इसका आंसर है द रिच मर्चेंट। द रिच मर्चेंट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और जो रेस्ट जो बच गया है वो प्रेडिकेट हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही आए, एंड में भी आता है और कभी कभी मिडिल में भी आता है। आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि आपका सब्जेक्ट कहाँ पर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, आर यू गोइंग। यहाँ पे शुरू हो गया वर्ब से। जब वर्ब से शुरू हो गया है और सब्जेक्ट हम यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। हम लोग यहाँ पर एक वर्ब यहाँ पर है, एक वर्ब आगे है, तो हम लोग लगाते हैं हु के साथ आर नहीं लगेगा, हु के साथ इज लगेगा। हु इज गोइंग, हु इज गोइंग। हु इज गोइंग में क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, हु इज गोइंग का यू। यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और रेस्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। वहीं एक क्वेश्चन है हमारे पास, सिट डाउन। सिट डाउन, यहां पे तो वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। यहां पर यू को हम लोग अंडरस्टूड सब्जेक्ट मानते हैं, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, और रेस्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट। ये आपको ध्यान में रखना, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हम लोग नहीं लिखते हैं, वहाँ हम लोग मानते हैं या वो अंडरस्टूड का सब्जेक्ट है यू, हम हमेशा यू ही यूज़ करते हैं वहाँ पर। क्यों, जब भी कहा गया है सामने वाले को कहा गया है, सामने वाले क्या कहेंगे, यू सिट डाउन, यू कम इन, यू गेट आउट। इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, and don't forget to press the bell button. Thank you for watching my video.